गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। सो प्लीज़ राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक आल्सो। दिस इज़ द पेज नंबर 155 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टार्टिंग नाउ। कार्बन इज यूनिक एलिमेंट वाई। भाई कार्बन एक अद्वितीय तत्व है, क्यों? कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। कार्बन इज ओनली नॉन एलिमेंट आउट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स दैट हैज़ गोट कैपेबिलिटी टू मेक लॉन्ग चेन। पहली बात तो कार्बन की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, क्या है, एक लंबी चेन बनाने की उसके पास पावर है। ठीक है। ईच लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम प्रोवाइड सच ए सिंपल बेस विद विच अदर एटम कैन ज्वाइन। अभी क्या है, ये जो कार्बन की चेन है बच्चों, इसके साथ दूसरे एटम भी तो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे OH जोड़ दिया मैंने, CHO जोड़ दिया, ठीक है, कीटोन ग्रुप जोड़ दिया। तो ये लंबी श्रृंखला कार्बन कार्बन की नहीं बल्कि दूसरा एलिमेंट भी इसके साथ जुड़ सकता है, दूसरा एटम भी इसके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, अलग अलग मेथडों से जुड़ सकता है जिससे बहुत से कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। यानी कार्बन के पास कंपाउंड बनाने की एक अनलिमिटेड पावर है। देखते होगे आप कार्बन के कितने सारे कंपाउंड, लाखों कंपाउंड, बिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन के हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है। कार्बन एटम कैन मेक लॉन्ग चेन और रिंग और 3 वेज बिकॉज ऑफ हैविंग द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब कार्बन के पास बच्चों कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन क्या होता है आप जानते हो? श्रृंखलन। कैटिनेशन क्या होता है? श्रृंखलन। मतलब ये एक लंबी चेन भी बना सकता है, ब्रांच वाली चेन भी बना सकता है, ब्रांचिंग वाली, और एक रिंग चेन भी ये डेवलप कर सकता है। जैसे रिंग होती है बेंजीन की रिंग, यू कैन सी दैट अनब्रांच। ये मेरी स्ट्रेट चेन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ पेन, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ द हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। 6 कार्बन की चेन को हेक्सेन बोलते हैं। ये देखो रिंग भी बना सकता है बच्चों बेंजीन। ये आप बड़ी क्लासेस में इसके IPC नेम भी आएंगे हमारे सिलेबस में। ये रिंग भी बना सकता है। ये रिंग होती है मेरे पास बेंजीन की, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं इस रिंग के अंदर, और इसका फार्मूला होता है C6H6 बेंजीन। ठीक है। एक ब्रांच चेन भी बना सकता है कार्बन, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये ब्रांच चेन है कार्बन की, CH3 C, ऊपर भी CH3 जोड़ो, नीचे भी CH3 और साइड में भी CH3, तो ब्रांच भी बना सकता है। इसी तरह से कार्बन हमारा बहुत ज़रूरी होता है। देखो अगला क्वेश्चन मैंने आपको वैसे बता रखा है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। शो द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली बॉन्डिंग बतानी। भाई हाइड्रोजन में कैसी होगी, मेरे पास हाइड्रोजन है, डाई एटॉमिक होता है H2। क्या करूँ मैं, हाइड्रोजन को ऐसे लिख लूँ, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, बना लिया है इन्होंने कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया है स्ट्रक्चर, बस म्यूचुअल शेयरिंग हो गई एक एक बॉन्ड की। ऑक्सीजन की मैं बात करूँगा, देखो ऑक्सीजन एटम ये रहा, 2 2 4 और 2 6, डॉट स्ट्रक्चर बना लिया मैंने इसका। सेकेंड ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, डबल बॉन्ड बना लेगा बस। इसमें डबल डबल इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई, 2 की इधर से 2 की इधर से, म्यूचुअल शेयरिंग। क्लियर। नाइट्रोजन कैसे बनाएगा, नाइट्रोजन की खास बात होती है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड डेवलप कर लेगा। एक लोन पेयर यहाँ पे होता है नाइट्रोजन का, एक लोन पेयर यहाँ पे होता है, बस। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजी आबंध क्या होता है, राइट इट्स प्रॉपर्टी, इसके गुण धर्म लिखिए। तो बड़ा सिंपल है भाई, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है अगर 2 एटम है तो एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दूसरा भी बराबर की मात्रा में एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। परस्पर बंटवारा, मतलब शेयरिंग का मतलब आपस में परस्पर बांटेंगे वो। ठीक है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट, मतलब मेटल और नॉन मेटल हो कैसे भी हो आपस में, वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इक्वल, उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल बट देयर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड इनका कमज़ोर होता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल के जो विद इन तो क्या है, मॉलिक्यूल के ये स्ट्रॉन्ग नेचर दिखाते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर में कम दिखाते हैं। ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनके कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, फॉर एग्जांपल डायमंड। डायमंड में भी तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो बच्चों, सिखाया हुआ मैंने बेसिकली आपको। डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं किसके, मीथेन के, कर देंगे हम, चलो करते हैं, देख चलो। मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, C, यहाँ पे क्या करो H, यहाँ पे H, यहाँ पे H लगा और यहाँ पे H, फार्मूला पता होगा ना मीथेन का, एक डॉट यहाँ लगा दो, एक डॉट यहाँ,
क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बन गया स्ट्रक्चर इसका, क्लियर। फिर हमने बनाना है इथेन का, तो इथेन में क्या करोगे, 2 कार्बन लगाओ, वैलेंसी पूरी करो। ये देखो ये बन गया इथेन का, ठीक है, ये बन गया वो इथेन। फिर हमने बनाना किसका, इथीन का। इथीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, C2H4, ठीक है। और C2H4 के बेस पे क्या करोगे आप, इसमें सी पहले क्या करोगे, इथीन C डबल बॉन्ड C लगा लोगे, वैलेंसी पूरी करो। 2 तो वैलेंसी पूरी हो गई, 2 और 2 4। देखो भाई फिर प्रॉब्लम हो गई इसमें टाइपिंग में, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या करोगे, डबल बॉन्ड लगाओगे। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, 2 यहाँ जोड़ दो, देखो 2 और 2 4, वैलेंसी पूरी होगी। तो ये बन गया मेरा इथीन का, क्लियर। तो देखो आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग था बच्चों, और आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।